Today I am discuss the questions related to the human reproduction. Now we are talking to the question number 46. The following graph of relative concentration of four hormones present in the blood plasma of a woman during her menstrual cycle. Identify the hormones. तो यहाँ पे दिया हुआ है ए बी, तो ए बेटा कौन सा हार्मोन है? FSH, ठीक। बी कौन सा है बेटा? एस्ट्रोजन, ठीक है। और सी कौन सा हार्मोन है बेटा? LH, क्योंकि एट 14 डे ओवुलेशन होता है, तो LH का लेवल सबसे ज़्यादा होता है। जब LH का लेवल FSH से ज़्यादा हो जाए तभी ओवुलेशन होता है, और LH का लेवल अगर बढ़ेगा तो एस्ट्रोजन का भी लेवल बढ़ा हुआ होता है, यानी LH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस्ट्रोजन कह सकते हैं हम, ठीक। डी ऑप्शन अगर हम देखें, आफ्टर, मैं ये डायग्राम समझा चुका हूँ, बहुत अच्छे से देखिएगा उसमें आप। अगर आफ्टर ओवुलेशन कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, तो कार्पस ल्यूटियम टेम्परेरी ग्लैंड की तरह काम करती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्पस ल्यूटियम एक्ट एज ए टेम्परेरी ग्लैंड, क्योंकि ये 7 दिन तक, 7 से 10 दिन तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम इंतज़ार करता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो मैं आगे जो है प्रेगनेंसी को मेंटेन करूंगा। पी से प्रोजेस्टेरॉन, पी से प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, ठीक। तो अगर ओवुलेशन नहीं हुआ यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन का कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फीजिबल ओनली इफ, कब होगा फिजिबल? जब बेटा हम लोग स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू वेजाइना आफ्टर रिलीज ऑफ ओवम इन फैलोपियन ट्यूब। Ovum and sperms are transported simultaneously to ampullary stomach junction. ये बात याद रखना। एक रफ डायग्राम आप देखिए। जब एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे यहाँ से स्पर्म और ओवा आपस में साइमल्टेनियसली अगर ये लोग मिलेंगे तभी होगा। साइमल्टेनियसली टर्म ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंक्रोनी होनी चाहिए, या सेल्फ पॉलिनेशन जब हो रहा हो तो उसमें सिंक्रोनी होनी चाहिए कि दोनों एक साथ जो है मेच्योर हों, ठीक है ना। तो ओवम एंड स्पर्म ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी स्टमक जंक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। Select the incorrect statement. FSH stimulates the Sertoli cells within which help in spermiogenesis. Yes, FSH का फंक्शन क्या होता है बेटा? सर्टोली सेल पे स्पर्मियोजेनेसिस कराता है, ठीक है ना। LH triggers ovulation in ovary. LH क्या करता है? ओवुलेशन LH सर्ज हो जाता है। LH and FSH decreases gradually during the follicular phase. नहीं, follicular phase में भी FSH और LH का लेवल बढ़ा हुआ होता है, लेकिन LH बहुत तेज़ी के साथ बढ़ जाता है, ठीक है ना। LH ट्रिगर्स सिक्रीशन ऑफ एंड्रो लीडिंग सेल्स, नहीं, तो LH ट्रिगर्स सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन हार्मोन, बिल्कुल सही, क्योंकि LH क्या करता है? इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, लीडिंग सेल्स होती हैं, एंड्रोजन हार्मोन का रिलीज कराता है। LH एंड FSH डिक्रीज नहीं होता, ये गलत है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था तो बेटा थर्ड ऑप्शन होगा। अब कह रहा है इजैकुलेशन ऑफ ह्यूमन में 200 से 300 मिलियन ऑफ स्पर्म निकलते हैं, जिसमें से 60% नॉर्मल शेप एंड साइज होते हैं, ठीक। 40% उसमें से वाइग्रस मोटिलिटी शो करती है। क्यों वाइग्रस मोटिलिटी शो करती है? क्योंकि इसको मूव करना होता है। आप ही सोचिए, यहाँ से वेजाइना से होते हुए सर्विक्स, उसके बाद ये पूरा रास्ता चलना तो बहुत ही मेहनत का काम है। यहाँ से पास होना, एक एक रास्ते को क्रॉस करना, तो अगर वाइग्रस मोटिलिटी होगी, ज़्यादा एनर्जी होगी, तभी ये लोग पहुँच पाएंगे, क्योंकि रास्ते बहुत मुश्किल हैं, ठीक।
तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। द गिवन फिगर शोज द ह्यूमन, ये बेटा एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से डायग्राम दिया है, आप ज़रूर देखिएगा। इसमें कह रहा है कि ए क्या है, ए बेटा अम्बलाइकल कॉर्ड है। अब अम्बलाइकल कॉर्ड में अम्बलाइकल वेन होती है, अम्बलाइकल आर्टरी होती है। जैसे हम लोग अगर यहाँ देखें, यहाँ से कनेक्शन होता है, अम्बलाइकल कॉर्ड है। इस अम्बलाइकल कॉर्ड में दो चीज़ें होती हैं, अम्बलाइकल वेन हो गई और अम्बलाइकल आर्टरी। आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, लेकिन यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। इसी तरह से हार्ट में भी है एक आर्टरी, यहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है ना। इसी तरह से हार्ट में भी एक है, वहाँ का भी याद रखिएगा। तो अम्बलाइकल कॉर्ड विद इट्स वेसल, ठीक। अब उसके बाद प्लेसेंटल विलाई, बी क्या है बेटा, प्लेसेंटल विलाई। ये प्लेसेंटा का फंक्शन तो आप लोगों को पता होगा, जो भी प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशंस, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको पास आउट कराता है, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन दे रहा है यॉर्क सैक, सी क्या होगा बेटा, यॉर्क सैक होगा। यॉर्क सैक का फंक्शन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। और डी है प्लग ऑफ म्यूकस, ठीक। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होंगे। 51 कैपासिटेशन अकर्स इन, कैपासिटेशन क्या होता है ये देख लेते हैं। कैपासिटेशन ये ओम है, ओम के ऊपर आपने पढ़ा होगा ये कोरोना रेडिएटा होते हैं, उसके बाद जोना पेलुसिडा होती है, फिर प्री वाइटलिन स्पेस होता है। इस तरीके से स्पर्म का आना, ये स्पर्म क्या करता है, इसको पेनिट्रेट करने के लिए अपने हेड में, इसमें आगे क्या होता है बेटा, एक्रोसोम होते हैं जिसके अंदर सोडियम पाया जाता है, जिसको पियर्स करता है, यानी अपनी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में चेंज करना। तो ये घटना कहाँ होगी, बताओ भाई, ये घटना कहाँ होगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होगी, ठीक है ना। तो अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज करता है इसके अंदर पियर्स करने से पहले, ठीक है ना। तो ये घटना कहाँ होगी, इसी को बोलते हैं हम लोग जो है कैपासिटेशन, ठीक। ये कहाँ होगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं हम लोग। द फिगर गिवन बिलो शोज द, ये डायग्राम ए टू डी क्या होगा। अब ए क्या है बेटा, प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन हुआ। प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल, ठीक है। तो ए क्या होगा बेटा, ग्रेफियन फॉलिकल है, ठीक। उसके बाद मेच्योर फॉलिकल्स, प्राइमरी, पहला ऑप्शन दे रहा है प्राइमरी फॉलिकल इज आल्सो कॉल्ड गैमेट मदर सेल, गलत। कार्पस ल्यूटियम इट कैन नॉट बी ए फॉर्म्ड एंड एडिड आफ्टर बर्थ, बिल्कुल गलत। ग्रेफियन फॉलिकल, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम तो आफ्टर ओवुलेशन के बाद बनता है ना बेटा। तो ग्रेफियन फॉलिकल्स मेच्योर फॉलिकल्स विच रप्चर्स टू रिलीज सेकेंडरी oocyte, ठीक। सी क्या है, ग्रेफियन फॉलिकल्स है। अब आप देखिए इसमें वो कह रहा है ए प्राइमरी फॉलिकल, बी वाला कह रहा है कार्पस ल्यूटियम। भाई कार्पस ल्यूटियम कहाँ से बन जाएगा, प्राइमरी फॉलिकल के बाद सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल बनता है, ठीक है ना। मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स के बाद बनता है, मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte रिलीज होते हैं, यही सेकेंडरी oocyte से फर्दर जो है फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है ना। और डी कह रहा है बेटा टर्शरी, डी होगा जो है इसमें से कार्पस ल्यूटियम, ठीक, क्योंकि ओवुलेशन के बाद बनता है। तो ये चीज़ें जो है वो हम शो ही कर रहा है हमको, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब डिफरेंस बिटवीन दी स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, ये बातें मैं बता चुका हूँ। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना, आपने पढ़ा होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक। उसके बाद स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन, स्पर्मेटिड से किससे बेटा, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का बनना कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। हेल्प करता है कौन सा हार्मोन, FSH। अब इसी स्पर्म का जब वास डिफरेंस से पास होना
कहलाता है, या हम लोग कहें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में आना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में आना, इस पर यहाँ से पास होना यानी वास्ट डिफरेंस, ये जो ट्रैक्ट है इससे पास करना कहलाता है स्पर्मिएशन। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जब ये लोग होते हैं तो नॉन मोटाइल हम लोग कह सकते हैं, या हम कहें बहुत स्मॉल मोमेंट होता है, ठीक है, में भी मोटाइल कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सिग्नल जब आएगा तभी मोमेंट होगा। तो इसमें कह रहा है कि स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म while in spermiation spermatozoa are released into the Sertoli cells into the cavity of seminiferous tubules। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जाएगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से हम लोगों ने देखा था मेल जर्म सेल्स होते हैं, मेल जर्म सेल्स के आसपास सर्तोली सेल होती हैं, जैसे ये मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को एक डायग्राम और प्यारा सा। ये मेल जर्म सेल्स हैं, ये सर्तोली सेल हैं। मेल जर्म सेल फॉर्मेशन करेंगे जो है स्पर्म का, ये सर्तोली सेल प्रोवाइड करती हैं न्यूट्रिशन फॉर्मेशन होने वाले स्पर्म को। फिर यही अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करें हम लोग तो एक कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स ये हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर एक कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। 1 to 3 ये हाईली कॉइल्ड होते हैं। इसकी जो लेंथ होती है 70 to 80 सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना। इसी वजह से ये हाईली कॉइल्ड होते हैं। इसके अंदर इसी के अंदर फॉर्मेशन होता है। ये 1 से 3 होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल 250 होते हैं। टोटल अगर हम लोग करेंगे तो 750 हो जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सेमिनिफेरस सर्तोली सेल्स हैं, ये प्रोवाइड नर्व सेल बोलते हैं, ये प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन। तो देखेंगे हम लोग थर्ड ऑप्शन करेक्ट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं कि मैच द आइटम्स गिवन बिलो फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम में है। प्रोलिफरेटिव फेस, ठीक, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, सिक्रीटरी फेस, मेंस्ट्रुएशन, गलत, ठीक है ना। अब देखो प्रोलिफरेटिव फेस को ही हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर फेस, सिक्रीटरी फेस को हम लोग बोलते हैं ल्यूटियल फेस, मेंस्ट्रुएशन ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। Assertion and reason during pregnancy development of fetus occurs in stages, बात सही है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर अलग अलग जो है स्टेजेस आती हैं। रीज़न सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी लिम्स मोस्ट ऑफ द, नहीं, सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में नहीं बनता है बेटा, जो है 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी यानी 3 मंथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहें तो एसर्शन सही है, रीज़न गलत है, ठीक है ना। 56 हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द ओवरी आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का सिंथेसिस करता है थीका इंटरनल सेल्स एंड ग्रेनुलोसा सेल, क्लियर। अब उसके बाद हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 57। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्लाइटोरिस इन फीमेल आर होमोलॉगस टू द, होमोलॉगस होते हैं मेल के पेनिस से, ठीक, क्लाइटोरिस फीमेल ग्लैंस पेनिस से होमोलॉगस, बिल्कुल। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय स्पर्मेटोजेनेसिस टू द नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय स्पर्मियोजेनेसिस सही है, 4:1 होते हैं। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स लाइंग ओवर द एम्ब्रियोनिक डिस्क आर द सेल्स ऑफ रॉबर, ठीक। तो चारों ऑप्शन सही हैं, तीनों ऑप्शन सही यानी ऑल ऑफ द एबव होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखें हम लोग। सेवरल हार्मोन्स लाइक एसीजी, एचपीएल एंड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन आर प्रोड्यूस्ड बाई प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को भी हम लोग कहते हैं बेटा टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ही ये प्रोड्यूस करता है एसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। लैटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी में ओवरी भी सिक्रीट करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। मैच करना है हम लोगों को। मांस प्यूबिस क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया फीमेल का। एंट्रम क्या है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, ठीक, एंट्रम, ठीक है ना। उसके बाद है बेटा ट्रोफोइक्टोडम, ठीक, ट्रोफोइक्टोडम हम लोग कहेंगे ग्रिफियन फॉलिकल्स को। नेबेनकर्न हम लोग बोलते हैं बेटा स्पर्म को, ठीक है ना। तो सही है पहला ऑप्शन। अब कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट पाथवे ट्रांसपोर्ट ऑफ द सीमेन,
तो आप याद रखिएगा रीड टेस्टिस वासा एफ्रेंशिया एपिडाइमिस वास डिफरेंस, ठीक, रीड से याद रखिएगा। क्लियर। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, चेंजेस इन द जीएनआरएच पल्स फ्रीक्वेंसी ऑफ फीमेल्स इज कंट्रोल बाय सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ जीएनआरएच, एफएसएच एंड एलएच सिक्रीशन कराते हैं, ठीक है। और इसमें निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होती है, तो इसमें सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ दोनों एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों कंट्रोल करते हैं। कभी भी कंट्रोल की बात आए तो समझ जाना कि दो हार्मोन ज़रूर काम कर रहे होंगे, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन काम करते हैं निगेटिव फीडबैक की तरह। क्वेश्चन नंबर 62 देखें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एफएसएच स्टिमुलेट्स द सर्तोली सेल्स व्हिच हेल्प्स इन स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक। एलएच ट्रिगर्स ओवुलेशन, बिल्कुल। और एलएच एंड एफएसएच डिक्रीज, गलत, रिपीट क्वेश्चन है। थर्ड ऑप्शन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन सीक्रेट फ्रॉम द टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड, प्रोजेस्टेरॉन। इक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता क्या है बेटा, कि ये यूटेरस है, जो इम्प्लांटेशन होता है वो अदर देन यूटेरस हो, ठीक। इम्प्लांटेशन जो होता है बेटा अदर देन यूटेरस हो। अब कहाँ कहाँ हो सकता है? हो सकता है ओवरी में हो जाए, क्योंकि अगर इसकी स्टेजेस कंप्लीट हो गई तो ये कहीं भी हो सकता है। इसी वजह से मैंने कहा था जिफ्ट और आईयूटी में डिफरेंस समझिए, ठीक। ओवरी में भी हो सकता है, एम्पुलर रीजन में हो सकता है, इस्थमस रीजन में हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है बेटा, या एब्डोमिनल केविटी में भी हो सकता है, ठीक। तो कहीं भी हो सकता है, अदर देन यूटेरस कहीं भी हो तो उसको हम लोग बोलते हैं जो है इक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक। तो इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट साइट ऑफ अदर देन द यूटेरस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एंट्रल फॉलिकल इज एसेलुलर। बेटा आफ्टर फर्टिलाइजेशन जोना पेलुसिडा की लेयर हार्ड थिक हो जाती है, क्योंकि इसके डीपोलराइजेशन हो जाता है, मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, तो ये एसेलुलर हो जाती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 66 में देखें कि इन ह्यूमन फीमेल्स मियोसिस सेकेंड इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि स्पर्म ट्रांसफर करता है सेंट्रियोल को, तब जाके कंप्लीट होता है। ये मैंने अगले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक। कैपेसिटेशन रिफर्स टू चेंजेस इन दी स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कैपेसिटेशन, ठीक। विच ऑफ दीज नॉट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ द पार्चुरेशन इन ह्यूमन। ऑक्सीटोसिन कराएगा, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन नहीं, आप पार्चुरेशन के बाद प्रोलैक्टिन बढ़ता है। इंक्रीज इन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रेशियो, सही बात है। सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन होता है डायलेशन, ठीक। रीड दी फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं हम लोग। कह रहा है बेटा कि विच ऑफ दी फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉइड। स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी पोलर बॉडी, प्राइमरी पोलर बॉडी, स्पर्मेटिड। बेटा स्पर्मेटोगोनिया होती है, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 70, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, 60% ऑफ सीमेन इज फॉर्म बाय सेमिनाइनल वेसाइकल, सही बात है। डार्टस मसल पाई जाती है बेटा स्क्रोटम में। एफएसएच सीक्रेटेड बाय सर्तोली सेल्स, गलत, जीएनआरएच सीक्रेट करता है। टोटल लेंथ ऑफ एपिडाइमिस 6 मीटर, 6 to 7 मीटर होती है, सही है। तो एक गलत है, इसमें 3 ऑप्शन सही हैं। इफ अ फीमेल कैन नॉट प्रोड्यूस लेबर, ठीक, यानी पेन नहीं हो रहा है, लेबर पेन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, तो हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि सबसे इसमें ओवर डेज हो जाता है, ठीक है ना। प्रेगनेंसी 42 के बियॉन्ड जा सकती है, क्योंकि पता ही नहीं चलता है, तो इसमें बच्चे को खतरा होता है, तो हम लोग सिजेरियन जो है जाते हैं, ठीक है ना। अब हेड ऑफ स्पर्म क्लाइट, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 72, हेड ऑफ स्पर्म कंटेन्स, हेड ऑफ स्पर्म में होता है हैप्लॉइड न्यूक्लियस। हैप्लॉइड न्यूक्लियस है तो उसके अंदर डीएनए होंगे, ठीक है ना।
अब क्वेश्चन नंबर 73 हम लोग देखें, मेंस्ट्रुएशन फ्लो अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन बेटा अगर होगा तो प्रेगनेंसी हो गई, तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल रिस्पेक्ट टू वायबिलिटी ऑफ मैमेलियन स्पर्म। कौन सा फॉल्स है? स्पर्म इज वायबल फॉर ओनली अप टू 24 हावर। नहीं, स्पर्म की सबसे ज़्यादा मोटिलिटी होती है 24 टू 48 हावर। ठीक है ना, और इसकी मोटिलिटी 72 हावर्स तक जाते जाते थोड़ा सा कम हो जाती है। इसी वजह से हम लोग देखते हैं अनवांटेड 72 आती है। ठीक, सर्वाइवल ऑफ स्पर्म डिपेंड्स ऑन द पीएच ऑफ पीएच मीडियम। यस, अल्कलाइन मीडियम में ज़्यादा मोमेंट होता है, अल्कलाइन मीडियम में एसिडिक मीडियम में कम होता है। ठीक है, अल्कलाइन मीडियम में ज़्यादा होता है। वायबिलिटी ऑफ स्पर्म इज डिटरमाइंड बाय इट्स मोटिलिटी। सही बात है, स्पर्म मस्ट बी कंसंट्रेटेड इन अ थिक सस्पेंशन। ठीक, तो इसमें गलत ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट। इन ह्यूमन फीमेल द ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? इम्प्लांट होता है जाके कहाँ? इंडोमेट्रियम में। ठीक है, कहाँ? इंडोमेट्रियम बाय द ट्रोफोब्लास्ट। पहला कह रहा है कि फॉर्म्स प्लेसेंटा इवन बिफोर इम्प्लांटेशन, नहीं। गेट्स इम्प्लांटेड आफ्टर 3 days आफ्टर ओवुलेशन, नहीं। 7 days। गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द यूटेराइन इंडोमेट्रियल सिक्रीशन ओनली आफ्टर इम्प्लांटेशन, नहीं बेटा। न्यूट्रिशन उसको पहले ही से मिलता रहता है, ताकि क्योंकि यूटेरस भी सिक्रीशन करने लगता है ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का जो है, ताकि इसको न्यूट्रिशंस मिलता रहे। ठीक है ना, ग्लाइकोजन का भी सिक्रीशन होता है वहाँ पे। अब कह रहा है 76, सिग्नल्स फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस प्लेसेंटा अल्टीमेटली ड्यू टू द पार्चुरेशन रिक्वायर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है मैटरनल पिट्यूटरी से होना चाहिए। ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर बेटा। ठीक, विच ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब समझते हैं ना आप लोग, 12 वीक्स के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? प्रोस्टेट ग्लैंड इज सिंगल, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इज सिंगल, सेमाइनल वेसिकल इज सिंगल स्ट्रक्चर। तो बताइए प्रोस्टेट क्या होती है बेटा? सिंगल होती है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड पेयर्ड होती है। सेमाइनल वेसिकल भी पेयर्ड होती है। मैक्सिमम सिक्रीशन 60% जो होता है सेमाइनल वेसिकल का होता है। ठीक है ना, उसके बाद 20% बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का होता है। और रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन कहते हैं। ठीक है ना। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हार्ट रेट बिगिंस फर्स्ट मंथ। ठीक, फर्स्ट मोमेंट ऑफ द फीटस टेक्स प्लेस 5th मंथ। फर्स्ट मोमेंट 5th मंथ पे हेयर ओवर आ जाते हैं। ठीक है ना, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा एक्सप्लेन वाले नहीं हैं। 82 देखते हैं हम लोग, यूरेथ्रा। इसमें पूछा है कि मैच करिए कौन सा ऑप्शन सही है। यूरेथ्रा क्या करता है? कनेक्शन ऑफ स्क्रोटम विद एब्डोमेन। ठीक, क्लाइटोरिस होमोलॉगस टू पेनिस। ठीक, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस में पाई जाती है। पोलर बॉडी oogenesis में बनती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन करेक्ट होंगे 4th ऑप्शन। 83 देखते हैं, ओवुलेशन टेक्स प्लेस जब LH का लेवल FSH से ज़्यादा हो जाए तभी होगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ अ सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स इज प्रोड्यूस्ड इन स्पर्मेटोजेनेसिस इज। कितने बनते हैं बेटा? दिखा दें आप लोगों को। क्वेश्चन क्या पूछा है कि नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोगोनियम, कुछ स्पर्मेटोगोनियम में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। क्रोमोसोम 46 इसमें होता है बेटा मियोसिस फर्स्ट, फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का। अब बनेंगे ये कितने बेटा? 23 क्रोमोसोम होंगे। अब इसमें होगा मियोसिस सेकेंड इज आल्सो कॉल्ड माइटोटिक डिवीज़न। क्या बोलते हैं बेटा? माइटोटिक डिवीज़न बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं। ठीक,
अब इसी 2 से ये बन जाएंगे कितने बेटा, 4 स्पर्मेटिड। क्या बनेंगे, 4 स्पर्मेटिड से फर्दर फॉर्मेशन होगा स्पर्मेटोजोआ का। ठीक है, बोलते हैं इसको हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस। यही स्पर्मेटोजोआ आगे सर्तोली सेल से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। सर्तोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी। जब न्यूट्रिशन इसको मिलेगा उसके बाद ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज़ होगा, उसका हम लोग नाम देंगे स्पर्मिएशन। यानी इस तरीके से अगर हम लोग देखें, ये इसी के अंदर होंगे, ये मेल स्पर्मेटोगोनिया है, ये सर्टोली सेल हैं। ठीक, यही सर्टोली सेल इसको न्यूट्रिशन देंगे, इसी के अंदर फॉर्मेशन होगा, इसी के अंदर फॉर्मेशन होगा, फिर ये न्यूट्रिशन पा के मूव करेगा। मूव करते हुए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वासा डिफरेंशिया एपिडाइमिस से होता हुआ वास डिफरेंस से होता हुआ बाहर आ जाएगा यूरेथ्रा के थ्रू। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है चीज़ें होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट था, इस वजह से एक्सप्लेन कर दिया हमने। इन विच, क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। इन विच एनिमल्स टेस्टिस आर एब्डोमिनल, मेन में होते हैं बेटा। ठीक है ना। एलिफेंट में भी इंटरनल होते हैं। फेलियर ऑफ द डिसेंडिंग टेस्टिस इनटू द स्क्रोटम इज नॉन एज। ठीक है, इंग्वाइनल कैनाल होती है जिसके द्वारा बेटा फर्स्ट टू हम लोग देखें 2 से 3 वीक में ये डिसेंड होते हैं धीरे धीरे। इंग्वाइनल कैनाल होती है। कभी कभी लोगों को हर्निया हो जाता है, जो टेस्टिस होता है इसी इंग्वाइनल कैनाल से डिसेंड होता हुआ नीचे आता है। ठीक, बहुत सारे बच्चों में जो है इसी इंग्वाइनल कैनाल के अंदर ही टेस्टिस रह जाता है। ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। गलत दे रहा है यहाँ पे, क्रिप्टो। ठीक है, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग और देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंसी तो आप जानते ही हैं। कास्ट्रेशन का मतलब होता है कि रिमूवल। पीडोजेनेसिस का मतलब होता है कि मेल फीमेल का पास आना। ठीक है, ये अदर एनिमल में हम लोगों को देखने मिला, इंसेक्ट में। ग्लैंड एसोसिएटेड विद द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मैमल इज ग्लैंड एसोसिएटेड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, प्रोस्टेट, फैलिक ग्लैंड, मशरूम ग्लैंड, कॉन्ग्लोबेट। प्रोस्टेट ग्लैंड अभी पढ़ा हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 88, एब्डोमिनल पैसेज विच कनेक्ट्स एब्डोमिनल कैविटी विद द स्क्रोटल सैक इन मैमल इज नोन एज। एब्डोमिनल पैसेज बोथ कनेक्ट्स एब्डोमिनल कैविटी को स्क्रोटल सैक से, तो यही कैनाल होती है, इंग्वाइनल कैनाल होती है। 7 सेंटीमीटर 7 to 8 सेंटीमीटर लेंथ होती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखें 89, सर्तोली सेल्स आर लोकेटेड इन। अच्छा क्वेश्चन है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। बहुत आसान सवाल थे। क्वेश्चन नंबर 90 हम लोग देखते हैं। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। फीमेल मैमल होगा। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, ब्रेस्ट डेड कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज divided into 15 to 20 memory lobes containing clusters of cells called alveoli. ठीक, called alveoli. The cells of alveoli secrete milk. ठीक, मिल्क का सिक्रेशन करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि cavities which is stored in the cavities of alveoli. The alveoli opens into memory tubules. Tubules of each lobe join to form a memory duct. Several memory ducts join to form a memory tubules in which milk is sucked out. ठीक है, lactiferous duct। तो आप लोग AT DAD याद रखना, AT DAD DAD। ठीक है ना।
अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैंने एक्सप्लेन किया है डायग्राम बना के। इतना ही रखते हैं बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। और आप लोग इससे कम आप मान के चलिए जो रिप्रोडक्शन की यूनिट है 4 चैप्टर 12th के, इससे मान के चलिए आप 12 क्वेश्चन तो एटलीस्ट पूछा ही जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार क्वेश्चन ऊ जेनेसिस से पूछा जाएगा, तो आप ऊ जेनेसिस बहुत अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।